बच्चों, आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को पढ़ेंगे। एलोट्रॉप्स होता क्या है? एलोट्रॉप्स जो है वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट इन द सेम फिजिकल स्टेट। सेम फिजिकल स्टेट, एक ही तरह का एलिमेंट होता है फॉर्म, लेकिन इसका फिजिकल स्टेट तो सेम होता है लेकिन डिफरेंट फॉर्म में वो होता है। जैसे कि हम अर्लियर में शुरुआत के दिनों में एलोट्रॉप फॉर्म जो था वो ग्रेफाइट एंड डायमंड नोन था, लेकिन बाद में एलोट्रॉप फॉर्म में फ्लोरेंस आया। इसको कुछ साल पहले ही डिस्कवर किया गया था। जो हमारा फ्लोरेंस है उसको कुछ साल पहले डिस्कवर किया गया था। तो सबसे पहले हम डायमंड के बारे में पढ़ेंगे। तो डायमंड जो होता है, डायमंड ये हमारा अर्थ के इनसाइड पाया जाता है। कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर जो है 1500 डिग्री सेल्सियस और हाई प्रेशर में, प्रेशर लगभग 70,000 एटमॉस्फेयर का होना चाहिए। साउथ अफ्रीका जो है इसका लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल डायमंड का, नेचुरल डायमंड में साउथ अफ्रीका सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर है, यानी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला। इंडिया में डायमंड जो पाया जाता है वो पन्ना, मध्य प्रदेश के पन्ना में, और बजरा कारूर आंध्र प्रदेश के बजरा कारूर में पाया जाता है। इसके बाद डायमंड जो है क्रिस्टल में होता है, जिसमें कार्बन एटम जो है लिंक होता है 4 अदर कार्बन एटम से, और ये फॉर्म करता है कोवेलेंट बॉन्ड, यानी टेट्राहेड्रल फैशन में होता है। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। ये फिगर आप देख सकते हैं। ये कार्बन एटम जो है कार्बन एटम से ये बाइंड है, और ये टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन, जो टेट्राहेड्रल हमारा फैशन में फैसिनिएट होता है, ये टेट्राहेड्रल फैशन में होता है। और डायमंड जो है 3 डायमेंशनल को शो करता है। 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन एटम प्रोवाइड ए रिजिड स्ट्रक्चर टू डायमंड्स। जो कार्बन एटम जो होता है इसका जो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, जिस वजह से इसकी रिजिडिटी मिलती है, इसको रिजिड स्ट्रक्चर में होता है। ये रिजिडिटी डायमंड को वेरी हार्ड सब्सटेंस बनाता है। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ये जो है डायमंड है, लेकिन दी ओनली अदर सब्सटेंस हार्डर देन डायमंड है इज सिलिकॉन कार्बाइड। जो हार्डर जो सब्सटेंस है वो सिलिकॉन कार्बाइड है। इसको कार्बोरेंडम कहा जाता है, लेकिन डायमंड एक नेचुरल सब्सटेंस है और कार्बोरेंडम जो है वो सिंथेटिक होता है। डायमंड बेसिकली कलरलेस होता है। डेंसिटी ऑफ डायमंड इज हाई। डेंसिटी क्या होती है डायमंड की? हाई होती है। इसका जो होता है वैल्यू जो होता है वो 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। बिकॉज ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक 3 डायमेंशनल नेटवर्क टू कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कोवेलेंट बॉन्ड को, इसके कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस का हीट एनर्जी की जरूरत होती है, जिससे इसका जो है कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। अब हमारा ऑल 4 जो इलेक्ट्रॉन्स होता है कोवेलेंट बॉन्डेड होता है। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डायमंड। डायमंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है।
इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। लेकिन डायमंड जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है, थर्मल माने हीट को कंडक्ट करने की कैपेसिटी जो होती है वो 5 टाइम्स दैट ऑफ कॉपर से 5 गुना ज्यादा होता है। ये आसानी से डिसिपेट द हीट एनर्जी, यानी हीट एनर्जी को क्या करता है, अपने अंदर को लेता है और रिलीज बाय फ्रिक्शन वेयर इट इज यूज एज ए एब्रेसिव, यानी जहां पर इसको फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है इसमें हीट को एब्जॉर्ब करने की। देखते होंगे आप लोग कि ज्यादा अगर जब फ्रिक्शन किसी सब्सटेंस में पैदा कर दिया जाता तो ब्रेक कर देता, लेकिन डायमंड में कैपेसिटी होती है कि वो अपने अंदर इतनी हीट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे ये किसी भी सब्सटेंस को फ्रिक्शन में ले जाते हैं डायमंड को तो ब्रेक नहीं होता है। तो इसकी वजह से जो प्रॉपर्टीज होती है इसके फॉलोइंग यूजेस है। तो फर्स्ट नंबर का यूज जो है किसी भी सब्सटेंस को कट करने में या हार्ड मटेरियल को कट करने में और या इसको पिसाई करने में, ग्राइंडिंग करने में यूज किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट कटिंग ऑफ ग्लास एंड ड्रिलिंग ऑफ रॉक्स, यानी रॉक को ड्रिल करने में, रॉक के अंदर होल क्रिएट करने में, खुदाई करने में, रॉक को तोड़ने में, और इंस्ट्रूमेंट कोई भी चीज है जैसे कि ग्लास के कटिंग में भी यूज किया जाता है इसको। इसका यूज ज्वेलरी में किया जाता है। बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट डायमंड से बनाया जाता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई होता है, लगभग 2.5। अब ग्रेफाइट में आते हैं। ग्रेफाइट जो है कंट्रास्ट टू डायमंड से कंट्रास्टिंग होता है। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, ब्लैक एंड स्लिपरी होता है, सॉलिड होता है, मेटेलिक लस्टर होता है, इसमें चमक भी होती है मेटेलिक में। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ग्रेफाइट एंड डायमंड contain only carbon atom, then why do they exhibit such different property? क्यों ये अलग अलग प्रॉपर्टी का, जबकि सेम में कार्बन एटम का बना होता है, प्रॉपर्टी क्यों होती है? इस क्वेश्चन का आंसर हमें ढूंढने के लिए स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम है। डायमंड में जो है दो 3 डायमेंशनल और 3 डायमेंशन के साथ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम होता है। ग्रेफाइट कंटेन लेयर ऑफ कार्बन एटम। इन ईच लेयर ए पार्टिकुलर कार्बन एटम इज लिंक्ड टू 3 अदर कार्बन एटम इन ए ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट विथ ए बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। यानी कार्बन का जो दोनों है बना हुआ, लेकिन स्ट्रक्चर जो है अलग होने की वजह से, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। जो डायमंड होता है वो 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है इसका अरेंजमेंट जो होता है कार्बन से ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट होता है और बॉन्ड एंगल जो है 120 का होता है। तो ग्रेफाइट जो है इस स्ट्रक्चर से इसका कोवेलेंट बॉन्ड जो है डायमंड के रिस्पेक्ट में कमजोर होता है। 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन आर कोवेलेंटली बॉन्ड टू द अदर 3 कार्बन एटम। जो 3 इलेक्ट्रॉन जो होता है कार्बन आर कोवेलेंटली बॉन्ड होता है और दूसरे कार्बन एटम से द 4th इलेक्ट्रॉन्स विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। These electrons of various carbon atoms are free to move along between the layer and hence are able to conduct electricity। तो ग्रेफाइट में क्या होता है, 3 तो पार्टिसिपेट कर जाता बॉन्डिंग में, लेकिन चौथा जो होता है वो क्या होता है, फ्री टू, किसी से फ्री होता है बाइंड करने के लिए।
यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो फ्री होता है, जिसकी वजह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है ग्रेफाइट में। लेकिन जो डायमंड होता है, डायमंड का कोई भी जो कार्बन एटम होता है वो फ्री नहीं होता कार्बन का एटम, जिसकी वजह से डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। जबकि ग्रेफाइट में 3 जो होता है इलेक्ट्रॉन्स वो बाइंड होता है कोवेलेंट बॉन्ड से, और चौथा जो होता है वो फ्री होता है, जिस वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। द बॉन्डिंग बिटवीन दीज लेयर ऑफ कार्बन एटम इज वीक। ग्रेफाइट में इस वजह से क्या होता है, जो लेयर होता है कार्बन एटम का, इस वजह से ये वीक होता है। हेंस दीज लेयर्स कैन स्लाइड वन ओवर द अदर, और एक दूसरे पर क्या होता है, ये लेयर जो है कार्बन का स्लाइड करता। दिस प्रॉपर्टी मेक ग्रेफाइट ए गुड सॉलिड लुब्रिकेंट।